शंकराचार्य जी महाराज का धर्मयुद्ध का शंखनाद हो चुका है। काशी में मौजूद है, महामना की बगिया में है। वैभव तिवारी जी हमारे साथ है। उन्होंने सुबह मुझे फोन करके कहा कि आप लगातार शंकराचार्य जी को कवर कर रहे हैं, हम स्वामी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो इन्हीं के फोन कॉल के माध्यम से हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे स्वामी जी के इस धर्म युद्ध में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए? एकदम मिलना चाहिए। परम पूज्य हमारे शंकराचार्य महाराज जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। उनकी हर मुंह से निकली हुई वाणी को मैं एकदम अक्षरशः पालन करता हूँ। हमारे शंकराचार्य पूजनीय, हमारे धर्म के सर्वश्रेष्ठ हैं। 4 पीठ है, उसमें से एक पीठ का आह्वान है कि गौ हमारी माता होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए और होगी। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि गाय हमारी माता है, तो हम मानते हैं हमारी माता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय हमारी माता है। और हमारे जो भी शंकराचार्य महोदय हैं, शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने कहा है, वो शास्त्र सम्मत बातें करते हैं। शास्त्र से इस तरह वो कहीं नहीं जाते हैं। तो अगर हम हिंदू हैं, हिंदू कौन होता है? जो शास्त्रों को माने, चारों वेदों को माने, वेदों को माने, उपनिषदों को माने, गीता को माने। अगर गीता में लिखा है कि गाय हमारी माता है, आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, तो हम भी मानते हैं कि एक हिंदू होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम माने। वो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पे हैं, कि गाय हमारी माता है और उसको राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। परम पूज्य कृपात्री जी महाराज ने भी कहा था कि गाय हमारी माता है, राष्ट्रीय माता घोषित करिए। इंदिरा गांधी ने गौवतों पे गोली चलाई थी। इंदिरा गांधी की वही गोलियां इंदिरा गांधी को भी लगी जो गौ माता पे थी, कुछ दिन बाद लगी। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ने कहा था कि ये गोलियां मुझ पे चल रही हैं, हमारे धर्म पे चल रही है, ये गोलियां तुमको भी मिलेंगी इंदिरा। और वो चली गोलियां, वो लगी इंदिरा को गोलियां। हिंदुओं का क्या दुर्भाग्य नहीं कि राम मंदिर के लिए लड़ते हैं, कृष्ण मंदिर के लिए ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, और गाय को माता दिलाने के लिए इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है अपने ही देश में। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ कुछ वामपंथी और जो इसी मिट्टी के लाल हैं, जो अलग पंथ को मानते हैं, वो लोग वो चाहते हैं कि ये देश बर्बाद हो जाए, इस देश में क्योस हो जाए। आप क्यों नहीं हमको ज्ञानवापी दे देते हैं? अगर हमारा मुद्दा है कि काशी या मथुरा, हमको दे के खत्म करिए। आप 50 जगह बनाइए मस्जिद, किसी ने रोका है आपको? गाय को हम अब माता मानते हैं, अभी मान लीजिए ना, 100 करोड़ की आबादी गाय को माता मान रही है। आप 40 करोड़ लगे कि नहीं गाय माता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 100 करोड़ लोगों के बहुमत का समर्थन करिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं ना, कि लोकतंत्र में 100 करोड़ लोग कहेंगे गाय हमारी माता है। आप क्यों नहीं मान लेते हैं? तब लोकतंत्र कहाँ चला जाता है आपका? तब लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे कहेंगे लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम जैसे चाहे वैसे करेंगे। कैसे करेंगे भाई? शंकराचार्य जी महाराज इसमें देखिए लखनऊ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तमाम साधु संतों का जमावड़ा है वहाँ पे। बहुत से लोग, ब्राह्मण समाज से बहुत लोगों से हमने बात की, हमारे चैनल को आप देखते होंगे। जी। तो सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। तो क्या लगता है इस बार दर्जा मिल जाएगा? बड़े भाई, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए मेरी फोन कॉल पे। आप बहुत उत्तम कोटि के पत्रकार हैं और ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के साथ है, उनकी बातों के साथ है। और ब्राह्मण समाज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी है। शासन की क्या मजबूरियां हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस बार गाय को माता घोषित कर देंगे, राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे। और मैं ये आह्वान करता हूं हर हिंदू से कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्रधानमंत्री बनाए। और जिस दिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रधानमंत्री बनेंगे, भाई गाय हमारी राष्ट्रीय माता होगी और हमेशा से रहेगी। आशुतोष आनंद जी को किस तरह देखते हैं? उनका कल नाक काटने की कोशिश हुई और वो शंकराचार्य जी पे यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा रहे हैं लगातार। ये कौन है आशुतोष आनंद? ये कौन है? ये वही लोग हैं, ये अमेरिका के पाले हुए दलाल हैं जो हमारे धर्म को नाश करने में तुले हुए। ये अरब के पाले हुए दलाल हैं। इनको अरब से पैसा आता है, इनको अमेरिका से आता है, इनको रोम से पैसा आता है कि हमारे शंकराचार्य के खिलाफ वितंडावाद फैलाएं, हमारे शंकराचार्य को बदनाम करें, हमारे शंकराचार्य को अपमानित करें। ये वो लोग हैं। इनका नाक ही क्यों कटा? लेकिन इसी देश में आप देखिए, नाक ही क्यों कटा? मतलब और भी नाक ही क्यों कटा? इनका नाक नहीं कटना चाहिए था, इनकी जीवा खींच लेनी चाहिए थी, जिस जीवा से इन्होंने आरोप लगवाया। आशुतोष जी का जीवा खींच लेनी चाहिए, एकदम खींच लेनी चाहिए। क्यों नहीं खींच लेनी चाहिए? अगर क्या आरोप अगर सिद्ध नहीं होते हैं, हमारे शंकराचार्य जी बरी होते हैं बाइज्जत, तो क्या इनकी गर्दन नहीं काटनी चाहिए? कि आपने हमारे सर्वोच्च धार्मिक नेता को बदनाम करने की कोशिश की? क्या नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। आखिरी सवाल, इसी देश में बीफ खाते हुए आपने कई तस्वीरें देखी हैं, बड़ा गौरवान्वित होकर के लोग डालते हैं कि हम बीफ खाते हैं। अब बहुत से, कई तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ऐसे नाम हैं, उन्हें किस तरह आप देखते हैं? भैया हम कैसे देखेंगे?
एक चीज बताइए, यही वो लोग हैं जो संविधान का संविधान के आड़ लेके कहते हैं कि हम बीफ खाएंगे। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि बीफ खाना हमारा हक है, हमारा राइट टू चॉइस है कि हम खाएंगे। कि यही वो लोग संविधान भूल जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमारी भी चॉइस है, क्यों हमारी माता है, तब ये संविधान लोग भूल जाते हैं। क्योंकि संविधान तब इनको याद नहीं रहता है, तब संविधान में इसलिए भूल जाते हैं क्या कि संविधान भी सेलेक्टिव चीज़ों पे है, हर चीज़ों पे नहीं है। एक चीज़ बताइए, बाबा साहब ने कहा कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के लिए भी संविधान खड़ा रहता है। मानिए वो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति मैं हूँ जी, जो कह रहा हूँ कि गाय हमारी माता है, तो ये आपका हक बनता है ना कि उसको संरक्षित करें। और आप खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं भाई? चलिए खाइए, छुपा के खाइए। अगर हम उससे प्रताड़ित हो रहे हैं कि हमारी भावनाएं आती हैं तो छुपा के खाइए ना। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी फांसी की सजा दे दी। जो गौ हत्या अभी एक वर्ग कह रहा है, हाँ, फांसी की सजा होनी चाहिए। जो गौ हत्या करे उस पर हत्या का मुकदमा लगा के और उस पर मुकदमा चला के उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आखिरी सवाल, आप फोन कॉल पे आपने एक बात कही कि इस बार मैं गाय माता के लिए खून बहा दूंगा शंकराचार्य जी के लिए, क्या ये आप ये करने वाले हैं? हाँ, हम करने वाले हैं, खून बहा देंगे शंकराचार्य? करने वाले हैं। वो हमारे धर्म के सर्वोच्च नेता हैं, वो कहेंगे धर्म हमारी पहचान है, हमसे धर्म नहीं है, धर्म से हम है। धर्म ने हमको धारण किया है। मेरा जन्म मक्का में भी हो सकता था नहीं, बिल्कुल। मेरे पुण्य से, मेरे पूर्वजों के पुण्य से मेरा जन्म यहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। और मैं सौभाग्य से हिंदू पैदा हुआ हूँ, सनातनी हूँ, तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं गौ के लिए अपनी जान भी दे दूं। वैभव तिवारी जी का कहना है शंकराचार्य जी के लिए अगर खून बहाना पड़े तो हम लखनऊ जाकर के खून बहाएंगे। बहुत चिंतित हैं, लगातार इस खबर पे बने हुए हैं और गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार सक्रियता इनकी दिखी। तो आज हमें मिलने इनसे आना पड़ा। धन्यवाद।